नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश की आवाज में सवाल रैलियों से जुड़ा ही होगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर पंजाब में एक रैली थी और वो रैली रद्द हो चुकी है। सुरक्षा कारणों की वजह से यह कहा जा रहा है कि इस रैली को रद्द करना पड़ा और करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका रहा। 15 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका रहा। हुसैनी वाला जो जगह है पंजाब फिरोजपुर में, वहां पर उसके पास ये काफिला रुका रहा और पीएम की रैली को लेकर एमएचए ने बयान जारी किया और कहा कि सुरक्षा कारणों से रैली रद्द की गई है। मौसम भी खराब था। एमएचए ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार अब पंजाब सरकार को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार की एक कोशिश थी कि किसी भी तरह से इस रैली को नाकाम किया जाए, रैली को ना होने दिया जाए। तो वहीं अभी पंजाब सरकार की तरफ से या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ज्यादा बयान नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक ट्वीट सामने आया था। उस ट्वीट को भी आपको दिखाएंगे, फिर आज के सवाल पर भी आपसे जानकारी लेंगे और आपसे बात करेंगे कि रैलियों को किस तरह से रद्द करने को लेकर कोशिशें अब चुनाव आयोग को भी कर देनी चाहिए, वो अलग विषय होगा। लेकिन फिलहाल की जो खबर है, और ये लगातार कई ट्वीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूं, पढ़कर सुना देता हूं कि किस तरह से उन्होंने पंजाब की सरकार पर निशाना साधा है। लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया था। पुलिस को सख्ती करनी चाहिए थी प्रदर्शनकारियों पर। जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया और लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट उनकी तरफ से सामने आए। लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया था। पुलिस की सख्ती और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत की वजह से बड़ी संख्या में बसें रास्ते में लगाई गई थी। लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया रैली में, यह भी अब आरोप लग रहे हैं पंजाब सरकार पर। और पंजाब के जो गृह मंत्री हैं रंधावा, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। ये कमजोरी और ये नाकामी बताई जा रही है पंजाब सरकार की कि प्रधानमंत्री की रैली का ना होना और सुरक्षा कारणों से किसी रैली का रद्द हो जाना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है। और इसको लेकर अब लगातार सियासत गरमाई हुई है, एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। वो तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको, आपने देखी होंगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर रुका रहा। साथ कैप्टन जसपाल भी हैं और आज का जो सवाल है वो भी मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि उनको भी चला दें। और कैप्टन जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब, नमस्कार। भाई राम राम। राम राम जी, कहिए। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तब तक फैसला नहीं ले सकता जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाए। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ चेस का शे और मात का गेम खेल रही हैं, वो रैलियां बंद नहीं कर रही और उसके कारण जो है ये सारी की सारी अफरा तफरी मची हुई है। शुक्रिया। अब मैं आज के सवाल पर भी आपके सामने आता हूं। जो रैली से जुड़ा, प्रधानमंत्री की रैली से जुड़ा जो इशू था वो तो मैं आपको बताया, लेकिन आज का जो सवाल है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको। कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियों को रद्द करने का ऐलान कर दिया यूपी में। क्या इस समय रैलियों पर पूर्णतः रोक लग जानी चाहिए? क्या हर छोटी बड़ी रैली पर रोक लगनी चाहिए? और क्या अब आपको ऐसा लगता है कि हां अब ऐसा होने वाला है? क्या चुनाव आयोग रैलियों पर रोक लगाने का फैसला जल्द लेगा, जल्द लेना चाहिए? रामजी भाई हमारे साथ हैं, एक दर्शक गुजरात से। स्वागत है आपका रामजी भाई, क्या कहेंगे? रामजी भाई कहिए। नमस्कार सर जी नमस्कार। सरकार को देश की जनता का ख्याल पहले रखना चाहिए। सरकार का दायित्व है। सरकार और अन्य पार्टी रैलियां करते हैं, तब जनता रैलियां में आती है। सभी रैलियां पे पाबंदी लगनी चाहिए और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है। आपका धन्यवाद सर। ठीक है।
हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। रैलियों को लेकर लगातार अब जनता के बीच चर्चा बनी हुई है। कल्पना एक दर्शक हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? कल्पना जी आप जुड़ चुके हैं और फोन कट चुका है। एक बार फिर से आप हमारे साथ कोशिश करें जुड़ने की, और लगातार लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। कल्पना जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी नमस्कार कल्पना जी, क्या कहेंगी? नमस्कार जी। आप क्वेश्चन दोहरा सकते हैं? मैम क्वेश्चन यही है कि अब कांग्रेस ने अपनी रैलियों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। देश के लोगों की और जो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां से अब ये आवाजें आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं, पीएम की लखनऊ में एक रैली होनी थी वो भी रद्द हो चुकी है। 9 तारीख को सीएम योगी की नोएडा में रैली थी वो भी रद्द हो चुकी है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी ही रैलियों पर पाबंदी लग जाएगी और लगनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले ही इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। इतने टीवी चैनल्स हैं, उनके थ्रू भी हम कैनवसिंग कर सकते हैं जी। तो ऐसे अभी तक ये खतरनाक भयंकर स्थिति जो पैदा हो रही है, ये नेतागण, इनको चुनावी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। और दूसरी बात, जो ये कल बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, अगर बेटी है बेटियों को क्या मौत के आगोश में डाल देना चाहिए? जो कल प्रियंका गांधी ने रैली करवाई थी उसमें देखिए कितना स्टैम्पीड हुआ था, कितनी बच्चियां जख्मी हो गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रैलियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत सब रैलियों पर रोक लगनी। ठीक है मैम, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और सवाल आपके सामने है, लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भटिंडा से एक अहम खबर। एयरपोर्ट के अधिकारियों की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। भटिंडा एयरपोर्ट पर जो अधिकारी हैं हवाई अड्डे के, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हमसे ये कहकर गए। हवाई अड्डे पर लौटने के बाद पीएम ने एक बड़ी बात कही और कहा कि अपने सीएम को कह देना, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि जिंदा लौट पाए। एक बड़ी बात और एक बड़ी खबर। ये एक बड़ी बात है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के, ये न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर है, और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एयरपोर्ट के अधिकारियों को ये कहना कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि जिंदा लौट रहा हूं। एक बड़ी खबर। और साथ ही सवाल आपके सामने है। ब्रजमोहन हमारे एक दर्शक हमारे साथ में है। स्वागत है आपका। ब्रजमोहन जी क्या कहेंगे? ब्रजमोहन जी आप जुड़ के कार्यक्रम में। जी कहिए। हाँ जी जनाब, अगर जो रैलियां बंद कर रखी हैं तो फिर ये रैलियों में कोरोना को बढ़ावा क्यों देने जाते हैं? एक तरफ तो लॉकडाउन लगाते हैं, लोगों के कारोबार बंद करते हैं, और दूसरी तरफ यानी कि ये अपना रैलियां कर रहे हैं। तो ये इसमें कितना सच माना जाए, कितना झूठ माना जाए? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कोरोना का खतरा, कोरोना का बढ़ता खतरा, और उस खतरे की वजह से नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू लग रहे हैं, कहीं पर 5 बजे दुकानें बंद कर दी जा रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर रैलियां हो रही थी, और देश के लोगों की तरफ से जहां जहां चुनाव हो रहे थे वहां पर इस बात की चर्चा हो रही है कि अब रैलियों पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसे वक्त में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में अपनी सारी रैलियों को रद्द कर देंगे। यूपी में कांग्रेस अब रैली नहीं करेगी। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं, पंजाब वगैरह, क्या वहां पर भी कांग्रेस ऐसा फैसला लेगी? क्या यूपी में कांग्रेस के इस फैसले से दूसरे राजनीतिक दलों पर कोई दबाव पड़ेगा? क्या चुनाव आयोग को अब जल्दी ही रैलियों से जोड़कर कोई फैसला ले लेना चाहिए कि कोई भी छोटी बड़ी रैली नहीं होगी? जयपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका जयपाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जयपाल जी, कहिए। ये रैली तो एकदम होनी चाहिए जी, कहिए। ज्यादा नुकसान है देश में। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, लगातार लोग कॉल कर रहे हैं। प्रेम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कोरोना ना होता तो जितने भी कूद के रैली करते थे हमारे पीएम से लेके सीएम से लेके और जनता, तो कोई दुख नहीं होता देश में। क्योंकि इनको ये पता है जबकि रैलियों से ये फैल सकता है, और ये खुद भी टीकाकरण कर रहे हैं और इतना बरत रहे हैं, सब दुकानों को बंद कर रहे हैं, सब चीजों। सर ये नेताओं को, पीएम से सीएम से लेकर सब नेताओं को सोचना चाहिए कि क्यों जनता से पूछा जाए, रैलियों पर बंद कर दिया जाए, खुद बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस ने अपना लिया है, क्यों कांग्रेस कमजोर पड़ती है? ठीक है प्रेम जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। जी कुलदीप जी नमस्कार।
मैं रैलियों के प्रतिबंध के बारे में ये बोलना चाहूंगा। रैलियों को जो पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने किया, बहुत अच्छा पग इन्होंने उठाया कांग्रेस पार्टी ने। इसी तरह सभी जो राजनीतिक पार्टियां इनको सोचना चाहिए और इस पे जो है टोटली भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है इसको ऊपर जो क्या नाम जो पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि कोरोना की जो क्या नाम जो बीमारी है इसको दूर किया जा सके। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दिनेश जी हमारे साथ हैं नरवाना से, स्वागत है आपका दिनेश जी। नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी, कहिए। ऐसा है जी, क्वेश्चन तो यू रोज पूछा जा रहा है जी, इस पर सरकार ने तो कोई अमल कराया नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि गृह मंत्री जी ने इलेक्शन होने से पहले एक वो करना चाहिए, भाई रैली कोई नहीं करेगा, टीवीओ के ऊपर अपने टाइम लो और लोगों को प्रचार करो, है जी। शराब ना बढ़ने देना जी। मैं तो चुनाव आयोग को एक ही बात कहता हूँ कि वहाँ पुलिस में जो सब मिलिट्री पैसे शराब मत करना जी। 400 करोड़ रुपये पकड़े लग रहे हैं आज उन लोगों के पास जिन्होंने पैसे बढ़ने हैं सारे। कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी पकड़ा जेल में दे दिया, पकड़ा क्यों कर नहीं सकती पुलिस? कर सकती है। हर पुलिस ने इस टाइम दिखाना भी चाहिए कोरोना का टाइम है भाई, हमें देश को बचा जाऊंगे। इन मिनिस्टर आते हैं इनका बचा लो और इतनी ग्राम में पिटो जो ज्यादा बात करे, सिर्फ इस पे बात करो, कल्ला जाओ वोट मांगना, ठीक है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सवाल आपके सामने। उमा जी शिमला से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उमा जी क्या कहेंगी? जी, ये आज एक हादसा हुआ है अपने प्रधानमंत्री जी के साथ, पर चलो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, फिर भी उनको रोका गया। शायद पब्लिक ने इसलिए रोका होगा, उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो इन लोगों की वजह से, नेताओं की वजह से मारे जा रहे हैं। पब्लिक को तो मजबूरन आना पड़ता है, क्योंकि बुलाएंगे नेता लोग तो आज जाना पड़ेगा है। तो इसलिए मेरी इनसे ये गुजारिश है कि आप लोग इन रैलियों को रोक दीजिए और जो कुछ करना है वो फोन के जरिए आप कर सकते हैं। फोन पे आजकल सब कुछ चलता है ना, बजाय इसकी कि आप इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं ना। कहीं उद्घाटन कीजिए, लेकिन पब्लिक को मत इकट्ठा करो। अब देखिए ये हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली वाले, क्या हाल हो गया उनका विचारों का है। वो भी तो आए थे यहाँ, पंजाब आए थे हैं, और अब बेचारे वो कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि उन्होंने दोनों तीनों डोज ले ली है, उसके बाद तो भी वो पीड़ित हुए है ना। तो पब्लिक तो बेचारे, तो गरीबों का तो कुछ भी नहीं है, उनको कोई संभालने वाला नहीं होगा है। ये तो बड़े लोग हैं, इनका तो फिर भी इलाज हो जाएगा, लेकिन जो पब्लिक मारी जाएगी इनका कौन इलाज करेगा, इनको कौन पूछेगा? शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रहमत आलम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रहमत जी क्या कहेंगे? रहमत आलम जी, आप जुड़ के कार्यक्रम में आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखिए। नासिर हुसैन जी सर। जी कहिए, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सर ये रैली रोक देनी चाहिए सर। इतना कोरोना बढ़ रहा है, हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं सर, और यूपी में अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा है कितने केस हैं, क्या है, कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ तो सर रैलियां रोकनी चाहिए और चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ऐसा लगता है कि ये आवाजें पहुंच रही हैं, चुनाव आयोग इस पर विचार भी कर रहा है। कांग्रेस ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे फैसले ले रही हैं, और हो सकता है कि अब जल्दी शाम तक या कल तक ये खबर आ जाए या परसों तक कि अब कोई भी रैली नहीं होगी, कोई भी बड़ी जनसभा नहीं होगी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि छोटी मोटी जनसभा बाहर का प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। पवन जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पवन जी। हाँ जी जी कहिए। मैं भी यही कहना चाहूंगा सर कि देखो जब कुछ बंद है तो रैलियां कोई जरूरी नहीं है। जब बीमारी इस लेवल पर फैल रही तो रैलियां पूरी तरह बंद होनी चाहिए। जी हाँ जी सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है, और सवाल आपके सामने लगातार नजर आ रहा है, और जो भी आप कहना चाहते हैं आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो अपनी बात रखिए, स्वागत है आपका। हाँ जी, अतर सिंह जी नमस्कार, कहिए। जी अतर सिंह जी। ये रैलियों के बहाने जनता को प्रलोभन देते हैं जी, कपड़े बांटते हैं, कोई खाना खिलाते हैं, नकद कैश देते हैं, तो इलेक्शन के टाइम ही करते हैं ये ऐसा। बीच में अपनी नीतियों का या अपने जो इनकी उपलब्धियों का कोई प्रचार के लिए रैली नहीं करते। तो हमने इतने विकास कार्य करें वो बताने के लिए रैली की। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, एक चीज ये भी है कि चुनाव
अगर हम इधर की अपनी बात करें, मणिपुर और गोवा को छोड़ दें, उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उत्तराखंड में चुनाव होना है। अब पंजाब में अगर चुनाव होगा तो हरियाणा से बॉर्डर से लगे हुए हैं, उत्तराखंड में अगर चुनाव होता है तो वो भी हरियाणा से बॉर्डर से लगे हुए हैं, और यूपी में चुनाव होना है तो वो भी हरियाणा से बॉर्डर से लगे हुए हैं, राजस्थान से एक दूसरे बॉर्डर मिले हुए हैं, हिमाचल से लगे हुए हैं। यानी पूरा का पूरा एक क्षेत्र है जहां कहीं ना कहीं इसका असर पड़ने वाला है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विवेक जी, स्वागत है आपका। अच्छा, फोन कट गया है, डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन सवाल आपके सामने है, और सवाल है रैलियों को लेकर कि क्या अब वो वक्त आ चुका है कि हाँ, अब रैलियों को लेकर बड़ा फैसला होना चाहिए, जो रैलियां भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है। हरपाल जी, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा दायित्व तो हमारे देश की जो बीजेपी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका बनता है। अगर वो ये पहल करेंगे तो किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी रैलियां करे। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और फिर दोष वो दूसरों पर देते हैं। मैं यही कहूंगा सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रैली जो है ना रद्द कर देनी चाहिए। आज कांग्रेस ने करके बहुत बढ़िया काम किया है, अब बीजेपी को भी इस चीज से सबक ले लेनी चाहिए कि कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया है। धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अजहर मिगलानी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जो इलेक्शन कमिश्नर है जी, उसको पब्लिक से भी पूछना चाहिए था कि इलेक्शन पोस्टपोन करें या ना करें। उन्होंने कहा था, हमने लीडरों से, पार्टी वालों से पूछा, उन्होंने कहा कराओ इलेक्शन। पब्लिक से भी पूछना चाहिए था जाके इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई ये करें या ना करें या कुछ कैसे करें जाके। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, आपने भी सुना होगा, और जो दर्शक बता रहे थे कि उनका कहना था कि हमने सभी पार्टियों से बात की, और ये एक प्रक्रिया होती है, जब भी चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन सभी पार्टियों से बात करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या ये जो टाइम है, किन तारीखों में चुनाव करना चाहिए। तो जो पार्टियां किसी प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली होती हैं उन सभी से इलेक्शन कमीशन बात करता है, चुनाव आयोग बात करता है। ये हमेशा का एक प्रोसीजर है, लेकिन इस बार लोगों का ये कहना है कि इस पर भी कोई ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां तो मान नहीं रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन खुद ही फैसला ले। एक और दर्शक हमारे साथ है, अजीत जी, स्वागत है आपका। अजीत साहब जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जब स्कूल में तालीम बंद है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्या रैलियां जरूरी है? मेरे ख्याल में ये रैलियां बंद होनी चाहिए ताकि कोरोना से बच सके। जी जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, सवाल आपका, हमारा और देश की आवाज, ये कार्यक्रम, और उस देश की आवाज में देश के लोगों की आवाज क्या है, ये उन कानों तक पहुंचाने की कोशिश जो हमारे जिम्मेदार हैं, रहनुमाएं हैं। जितेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जितेंद्र जी। सर जी कहिए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उनमें कोरोना नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें कोरोना नहीं है, और जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उनमें कोरोना ज्यादा फैल रहा है। ये क्या ड्रामा है सरकार का सर? और पंचायत चुनाव हरियाणा में 1 साल लेट करा सकते, जब पंचायत में चुनाव 1 साल लेट करा सकते हैं, तो इन विधानसभा के चुनावों को लेट नहीं कराया जा सकता महीने 2 महीने के लिए? ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी, बोलूं सर? जी हाँ जी सर, सतपाल जी कहिए। हाँ, इन्हीं की रैलियों में तो लाखों लोग शामिल होते हैं। जहाँ शमशान घाट की बात है तो 20 लोग ओनली शामिल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इनके जो नियम है इनके ऊपर भी कड़ाई से लागू होना चाहिए सर जी। आम जनता को तो हो जाता है, ठीक है, जनता चलो जो भी है करती है, फिर भी इसके अलावा इनको भी इसके लिए कड़ाई होनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। राम जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, राम जी स्वागत है आपका। राम जी नमस्कार। जी बोलो जी बोलिए बोलिए। तो रैली तो नहीं करे जी, बच्चा भविष्य खराब करना है। बच्चा ने तो एक अपने स्कूल में देख ले किटकिरे, हम तो पाबंदी है, रैलियां पाबंदी नहीं दी जा रहा है अपनी, तो और कुछ नहीं जी। शुक्रिया, पाबंदी लाओ, अपनी रैली करे है जी। आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। अब
लोग रैलियों में पहुंच भी रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच भी रहे हैं, फिर कोरोना का खतरा भी है, फिर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई रैलियां नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ रैलियां रद्द की जा रही हैं। कांग्रेस ने सारी की सारी अपनी रैलियां यूपी में रद्द कर दी हैं। अब क्या कांग्रेस पंजाब में भी ऐसा करेगी? पीएम मोदी की लखनऊ में होने वाली रैली रद्द हो चुकी है, सीएम योगी का नोएडा में प्रोग्राम था वो रद्द हो चुका है। तो कैसे देखें इसको? तो क्या चुनाव आयोग को ही खुद आगे आकर कि भाई अब कोई नहीं करेगा रैली? एक और दर्शक हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी कहिए। हाँ सर, चुनाव आयोग को सर टीएन शेषन है ना जी, मुख्य चुनाव आयुक्त जी। हाँ, चुनाव आयोग को जो है जी टीएन शेषन की तरह सख्त फैसले लेने चाहिए। टीएन शेषन जी के बाद अभी तक कोई चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं आया है जो मतलब इतने सख्त कड़ाई से फैसले ले सके। ठीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हैं राजेश जी भिवानी से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। सर ऐसा है, ये नेता लोग स्क्रीन पे आके बोलते हैं भीड़ इकट्ठी मत करो, ये मत करो, और खुद अपने फायदे के लिए हजारों की तादाद में आओ, लाखों की तादाद में आओ, तब उनको खतरा दिखाई नहीं देता। इसमें मतलब क्या मतलब वो होना चाहिए जी? मेरी बात सुनो, 4-5 मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं काम करने के लिए तो बोले बाजार में भीड़ है, ये है, वो है, ये है। जब अपने फायदे के लिए लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो तब कोरोना नहीं फैलेगा। ये तो सारा राजनीतिक पार्टी को देखना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन ये है कि भाई 200-300 आदमियों का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, हजारों की रैली हो सकती है, तो वहां कोरोना नहीं आता क्या? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, अमीर चंद जी। हाँ जी, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ जी। सर, मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि जो प्रचार प्रसार के बगैर तो कभी इलेक्शन कामयाब नहीं होते। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ जी, सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए या फिर ये दूरदर्शन के केंद्र है ना, इनसे लिंक जोड़ के सभी चैनलों को देना चाहिए जी। बाकी भीड़ तो अच्छी नहीं होती, फिर कोरोना फैल जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लोग उपाय भी बता रहे हैं और ऐसा भी है कि राजनीतिक पार्टियों को नहीं मालूम होंगे उपाय। राजेश जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजेश जी। जी राजेश जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, कहिए। कुरैशी जी नमस्कार। जी नमस्कार। ऐसा है, इनकी रैलियां चलने दो सब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कुरैशी जी, इनकी रैलियां चलने दो, गरीब आदमियों की दुकानें बंद करवा दो, हैं जी जी। रड़ी फेड़ी वाले बंद, सब सारे बंद करवा दो, इनकी रैलियां चलने दो, बस यही होने चाहिए। बाकी तो सब गरीब आदमी तो खत्म है। फिर शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक दर्शक और हमारे साथ, मुक्ति जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगी? जी आदाब सर। जी आदाब, कहिए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये इतने सारे कोरोना में बीमार लोग हो रहे हैं भीड़ की वजह से जी, और सरकार गाइड भी लगा रहे हैं कि भाई आपको ऐसा काम करना है, कहीं कर्फ्यू लग रहा है, तो ये रैलियां क्यों मनाई जा रही है? क्या रैलियां मनाने से कोरोना नहीं होता है? हमारे समझ से कोरोना जो है ये क्या कहते हैं, ये रैलियां बंद होना चाहिए जी। और जो लोग परेशान है बीमारी की वजह से और कितने आमदनी के जरिए से परेशान है, सरकार को उसकी तरफ देना चाहिए ध्यान, ताकि रैलियों में जो पैसा खत्म हो रहा है वो पैसा पब्लिक पे खर्च होना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल इसलिए भी था क्योंकि लोग चाहते हैं, सवाल इसलिए भी था कि लोग परेशान भी हैं कि एक तरफ उनके काम पर, उनके बिजनेस पर, उनकी नौकरियों पर असर पड़ रहा है। सवाल इसलिए भी था कि जब लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है तो फिर राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक कार्यक्रमों पर क्यों असर नहीं पड़ रहा इस कोरोना का? और इसलिए इस सवाल को आपके सामने लेकर आए, आपकी मांग के साथ ही। और ये कार्यक्रम आपका है और ये आवाज जो इस वक्त आई है, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये आवाजें उन रहनुमाओं तक पहुंचती हैं, पहुंच रही होती हैं। अब सवाल यह है कि वो कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन हाँ, उम्मीद यही है कि शायद जल्दी ही अब इन बड़े बड़े राजनीतिक प्रोग्रामों को लेकर, जनसभाओं को लेकर, रैलियों को लेकर, कोरोना के इस काल में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। खुद राजनीतिक दल अपनी तरफ से पहल करेंगे और अगर शायद वो नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। खबरें अभी तक हमारा पेज है फेसबुक पर KHABRAIN ABHITA के आप इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारे साथ आप
उस पर भी जुड़ जाइए ताकि आपको खबरें अभी तक की हर खबर किसी भी वक्त कहीं पर भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।